डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रो करेंगे जिसमें हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो आते हैं इसके इंट्रो की तरफ। सो व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स हम अलग अलग चीज़ें या नंबर्स इकट्ठा करते हैं, फिर उनको हम एक साथ स्टडी करते हैं। मेन पॉइंट है हमारे पास इसमें कि वेल डिफाइंड, एक जो सेट है हमारे पास वो वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, वाज़े होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास गुड स्टूडेंट्स का सेट है, तो गुड कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ये वेल डिफाइंड या क्लियर वाज़े हमें नहीं हो रहा। और अगर मैं कहूँ मेरे पास 80% मार्क्स लेने वाले बच्चों का सेट है, तो 80% मार्क्स जिस बच्चों ने लिए हैं मैं उनके नेम सेट में लिख दूंगी, तो वो मेरे पास वेल डिफाइन होगा, एलिमेंट्स क्लियर होंगे। एग्जांपल है हमारे पास सेट ए, ये ब्रैकेट है जो करली ब्रैकेट ये सेट को शो करती है और इसके अंदर इसके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, नेचुरल नंबर्स हैं और 3 तक, ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट है। सेट बी है हमारे पास AEIOU, सेट ऑफ वॉवल्स, वेल डिफाइंड सेट है कि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो वॉवल्स के हैं, 5 हैं, क्लियर एलिमेंट्स हैं। अब आते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ। सेट को दो तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, उसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। उसमें हम एलिमेंट्स लिस्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट है हमारे पास 2 4 6 8, मीन्स इवन नंबर है 2 से 8 तक। सेकेंड हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले उन सिंबल्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है करली ब्रैकेट जो कि सेट को शो करती है। सेकेंड हमारे पास एक्स जो कि इसके अंदर जो मौजूद होते हैं एलिमेंट्स उसको रेफर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं सच दैट। और ये जो ई टाइप शेप है इसे हम कहेंगे बिलोंग्स टू, मीन्स के एलिमेंट्स किससे ताल्लुक़ रखते हैं, नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, किससे बिलोंग करते हैं। ये है हमारे पास लेस देन। अब लेस देन कैसे याद रखें और ग्रेटर देन कैसे याद रखें, तो ये इस तरफ करें तो हमारे पास थोड़ी सी ना एल शेप आती है, तो एल से हम याद रखेंगे हमारे पास लेस देन है, ये एक्स है, एक्स लेस देन है 1 से, एक्स। अब इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, एक्स लेस देन और इक्वल टू है 1 के। और ये जो ए टाइप शेप है हमारे पास इसे हम कहेंगे लॉजिकल एंड या और, ये हमारे पास एंड या और के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो उल्टा ए है हम इसे कहेंगे और या, उर्दू में कहेंगे या। जैसे कि हमारे पास है सायरा और जैनब, इन उर्दू में कहूँ सायरा या जैनब ये काम कर सकती है। जो ये या है और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम और, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब ये हमारे पास लेस देन था और इसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। ये लेस देन थी एल शेप टाइप, एल शेप से हम याद रखेंगे ये लेस देन था और इसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। अब है एक्स ग्रेटर देन है 1 से और ये होगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के। एग्जाम्पल थी यहाँ पर हमने टेबुलर फॉर्म थे हमारे पास 2 4 6 8, इवन नंबर्स 2 से 8 तक। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10, 10 से कम है और ये इवन नंबर्स हैं। और एक और एग्जांपल है एन इक्वल है 1 2 3 ऑनवर्ड चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास 1 से स्टार्ट है, इट मीन्स ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मीन्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने जस्ट एन लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स की तरफ। तो सेट की टाइप्स देखते हैं हमारे पास कितनी है। फर्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट, उसे नल सेट भी कहेंगे, मीन्स खाली सेट उर्दू में कहते हैं। और इसको
रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इसको हम फाई भी कह सकते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास सिंगलटन सेट। यहाँ पर सिंगल से शो हो रहा है कि सिंगल एक सेट हो, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो जस्ट वन हो। सिंगल मीन वन, या एक एलिमेंट सेट के अंदर सिर्फ एक होना चाहिए, तो वो हमारे पास होगा सिंगलटन सेट। जैसे सेट बी है, इसके अंदर क्या है 5, लेकिन इसकी एलिमेंट्स की तादाद क्या है जस्ट 1, तो हम इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। एलिमेंट्स की तादाद को हम सेट का कार्डियल नंबर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इनकी क्वांटिटी मीन्स तादाद कितनी है 5, तो ये सी का कार्डियल नंबर होगा 5। अब बी के अंदर जस्ट 1 एलिमेंट है, तो इसका कार्डियल नंबर है हमारे पास 1। तो इसी तरह सिंगलटन सेट वो होगा जिसका कार्डियल नंबर हमारे पास 1 होगा। टाइप 3 हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स काउंटेबल, जो गिने जा सके, जो एलिमेंट्स गिने जा सके वो हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, 5 तक हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं, तो ये हमारे पास होगा फाइनाइट सेट। टाइप नंबर 4 है इनफिनाइट सेट, मीन्स अनकाउंटेबल, अनगिनत, जो गिने ना जा सके वो सेट हमारे पास इनफिनाइट सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल सेट डी है 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड जा रहा है, इसका एंड नहीं है। जो अनकाउंटेबल होंगे हम उसको इनफिनाइट सेट कहते हैं। ये नेचुरल नंबर्स है, 1 से स्टार्ट है बट इसका एंड नहीं है, तो ये इनफिनाइट सेट होगा। टाइप 5 है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट कौन से होते हैं? इक्वल मीन्स एक जैसा, एक बराबर। अब फॉर एग्जांपल सेट टी है 1 2, सेट एफ है 2 1, एलिमेंट्स क्या हैं दोनों के सेम हैं, जस्ट ऑर्डर्स आगे पीछे हैं, तो ऑर्डर्स मैटर नहीं करते, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। 1 2 है यहाँ पर भी 1 2 है, जस्ट ऑर्डर्स दूसरी तरह लिखा हुआ है 2 1 लिखा हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर्स मैटर नहीं करते। तो ये दोनों ई और एफ एक दूसरे के इक्वल हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। अब टाइप 6 है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास सेट के कार्डियल नंबर्स देखे जाते हैं। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कार्डियल नंबर्स एलिमेंट्स की तादाद को कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें ए बी सी है, 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 1 2 3 है, 3 एलिमेंट्स है, दोनों का कार्डियल नंबर क्या है 3, सेम है, ये एक दूसरे के क्या है इक्विवेलेंट सेट है। ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल वो सेट होते हैं जिसमें एलिमेंट्स सेम हो। ये ए बी सी है, अगर ये भी ए बी सी होता तो हम ये कह सकते थे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल और इक्विवेलेंट में ये डिफरेंस है कि इसमें एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, पर इक्विवेलेंट में जस्ट एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। अब ये देखिए ये इक्वल भी हैं, एक दूसरे के 2 एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं, 1 2 2 1 सेम एलिमेंट्स हैं, और इक्विवेलेंट भी हैं क्योंकि इनकी तादाद एलिमेंट्स की 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी हो सकते हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है यहाँ पर ए बी सी 1 2 3 ये सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, जस्ट इक्विवेलेंट है क्योंकि इनके कार्डियल नंबर सेम है। टाइप 7 है सबसेट। फॉर एग्जांपल सेट ए है मेरे पास 1 2, सेट बी है मेरे पास 1 2 3। यहाँ पर ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। लेकिन इसमें हम ए को बी के इक्वल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 के साथ 3 भी ऐड कर दूँ, अब ए सेट है मेरे पास 1 2 3, बी है मेरे पास 1 2 3 सेम है, हम कह सकते हैं ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ए सबसेट है बी का, और ए इक्वल भी है बी के। तो सबसेट क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए और ए बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो वो हमारे पास होगा ए सबसेट है बी के या इक्वल भी है बी के। और नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट में ए सेट है 1 2, बी है 1 2 3,
ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इट मीन्स ए प्रॉपर सबसेट है बी के, लेकिन ए इक्वल नहीं है बी के। प्रॉपर सबसेट में है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स में मौजूद हों, लेकिन वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल ना हो। अब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बट इक्वल नहीं है। इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 है। इक्वल तो वो होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट्स हो, 1 2, यहाँ पर भी 1 2 है, ऑर्डर्स मैटर नहीं करते। ये जो सबसेट है इसमें ए बी सेट एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और साथ में इक्वल भी हैं। सेट और प्रॉपर सबसेट में ये डिफरेंस है कि सबसेट में दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट में सेट ए बी के इक्वल नहीं हो सकता। टाइप नंबर 9 है मेरे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स कौन से होते हैं हमारे पास? फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, ये सारे हमारे पास यूनिवर्सल सेट होते हैं। टाइप 10 है मेरे पास पावर सेट। अब पावर सेट क्या है? कोई एक सेट हो, उसके हर एलिमेंट्स को सेपरेट सेपरेट लिखना और फिर उनको लास्ट पर एक साथ लिखना, ये हमारे पास पावर सेट, हम इसको बनाते हैं। पावर सेट हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सेट ए हमारे पास 1 2 और इसके पावर सेट कितने होंगे? तो सबसे पहले किसी भी सेट का जो फर्स्ट सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है, तो ये 5 एम्प्टी सेट को शो करता है। तो पावर सेट ए के हम लिखते हैं भाई फर्स्ट ऑफ ऑल 5 है, सेकंड में हम इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट में हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं 1, फिर हम इसका सेकंड एलिमेंट लिखेंगे 2, फिर सेट बना देंगे। फिर हम इसके जितने 2 हैं तो जस्ट 2 लिख देना, अगर 3 होते तो हमने थर्ड वाला एलिमेंट लिखना था, फिर 2 को साथ, फिर 2 को साथ, फिर हमने टोटल लिख देने थे। अभी सिर्फ हमारे पास 2 हैं, सबसे पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर इन दोनों को साथ लिख दिया। हमारे पास कितने सेट आ गए? 1 2 3 4। और अब हमारे पास सेट ए का पावर सेट में 4 सेट मौजूद है। पता कैसे चलेगा कि जस्ट 4 सेट होंगे? अगर इसके अंदर कार्डियल नंबर सेट ए का 2 है तो हम 2 की पावर 2 कर देंगे, तो 2 × 2 करेंगे 4 सेट है हमारे पास। अगर कार्डियल नंबर 3 है तो 2 की पावर 3 कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, उसके पावर सेट 8 होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कार्डियल नंबर 4 है तो 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मीन्स उसके सेट 16 होंगे। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। हम इंट्रो में इनके सिंबल्स सीख चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स यहाँ पर हैं 1 4 9 16 25 36। हम इस एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं? ये देखें, अभी देखें एलिमेंट कैसे चल रहे हैं, किस सीक्वेंस से चल रहे हैं। 1 4 9 16 मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसी तरह जाता है। 22 का स्क्वायर करेंगे 484 तक। ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, इस सीक्वेंस से चल रहा है हमारे पास। हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इक्वल है n स्क्वायर, और साथ में हम ये बताएंगे ये n क्या है। ये और हमें नहीं पता कि ये n होल नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास किसका स्क्वायर चल रहा है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट है? 1 से, 1 लेस देन और इक्वल टू है n के, और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? 22 पर। n लेस देन 22 है और इक्वल टू, मीन्स 1 से स्टार्ट है 22 पर एंड है ये n। यहाँ पर x नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने n लिखा है। ये n नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट है और 22 पर एंड हो जाता है इसका। और 2 है हमारे पास 2 4 8 16 2 56। अब ये किस सीक्वेंस से चल रहे हैं? ये देखें, ये 2 है और ये 4 है, ये कैसे आ गया मतलब? अब ये देखें 2 की पावर 1 करें 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा। तो ये लिखेंगे x सच दैट x इक्वल है 2
n। अब ये n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, 1 से स्टार्ट है, 2 की पावर 1 थी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, उसी हिसाब से हमारे पास सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो n बता दिया, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और इस सिंबल का मतलब था और 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये n मीन्स नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक एंड है। 8 2 की पावर 8 करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा। पार्ट सी हमारे पास 0 + -1 + -2 2 ± 1000, ये हमारे पास इंटेजर्स हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटेजर्स को शो करता है, और कहाँ से स्टार्ट करता है, सबसे स्मॉल क्या चीज़ है, -1000, यहाँ पर -1000 से स्टार्ट है ये एलिमेंट्स x, और 1000 तक एंड है। पार्ट 4 है 6 12 18 to 120। अब ये किस सीक्वेंस से जा रहा है, ये आई थिंक 6 का टेबल जा रहा था, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24 to 120 जा रहा है। 6 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इक्वल है 6n। अब ये n क्या है, ये हम इनको बताएंगे कि ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, मीन्स 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से, n की जगह 1 लगा दे, 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, n की जगह 2 लगा देंगे, 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा, 3 लगा देंगे n की जगह, 6 3 ज़ा 18। हमने इनको ये बता दिया कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं n और 20 तक जा रहे हैं। 6 के साथ n है, n की जगह अगर मैं 20 लगा दूँ तो हमारे पास आंसर आएगा 120। पार्ट 5 है हमारे पास 100 102 104, ये +2 है इसके अंदर हो रहे हैं, मीन्स ये 2 का टेबल ही, मीन्स ये हमारे पास इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर वो ही होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 100 से स्टार्ट है इवन नंबर और 400 तक इसका एंड है। तो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग करता है इवन नंबर से, इस सिंबल का मतलब है और 100 से स्टार्ट है और 400 तक एंड है इसका। पार्ट 6 है हमारे पास 1 3 9 27 21। अब देखें, अगर ये देखें 3 की पावर चल रही है, यहाँ पर 3 की पावर यूज़ हो रही है। अगर 3 की पावर 0 कर दो तो किसी की भी पावर 0 हो तो क्या आएगा 1। 3 की पावर 1 कर देंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 कर देंगे 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 3 कर देंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। इट मीन्स इसकी पावर 0 से स्टार्ट हो रही है और आगे चलती जा रही है। तो हम इससे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल है 3n, और हम इनको बताएंगे कि n बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से, और इसका एंड नहीं है, तो इसलिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी नहीं बताया कि ये कहाँ तक है। इट मीन्स ये नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। पार्ट 7 है हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब ये देखिए, ये 100 के डिवाइज़र है, मतलब कि 100 के ये पर सारी ये डिवाइड हो सकते हैं। आप इसको फैक्टर भी कह सकते हैं। देखिए 100/1 डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी 100 डिवाइड हो जाता है, 20 25 से भी, 50 से भी। ये तो हम लिखते हैं कि x सच दैट इज अ डिवाइज़र ऑफ 100। ये सारे 100 से डिवाइड हो सकते हैं। पार्ट 8 है हमारे पास 5 10 15 to 100, मीन्स यहाँ पर +5 हो रहा है, मीन्स ये 5 का टेबल हम कह सकते हैं कि 5 का टेबल भी जा रहा है। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15। तो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल है 5n। अब ये n क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा था, 5 1 ज़ा 5, तो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और ये n 1 से स्टार्ट है और 20 तक इसका एंड है। 5 को मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। पार्ट 9 है हमारे पास द सेट ऑफ आई इंटेजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब इन -100 और 1000 के दरमियान जो इंटेजर्स हैं, हमने
वो लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इंटेजर से, जी इंटेजर्स को शो करता है, और -100 पहले हम लगाते थे ये लेस देन के नीचे इक्वल का साइन भी लगा देते थे ताकि हमें पता चले ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक एंड है, लेकिन अब हमने जस्ट लगाया कि -100 से अबव है, ये मीन्स -100 लेस देन है एक्स से, क्योंकि इनके दरमियान हमने लिखना है, इनको नहीं लिखना। तो हम लिखेंगे -100 लेस देन है एक्स से और एक्स लेस देन है 1000 से, सॉरी यहाँ पर एक ज़ीरो कम है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1000 और ये एलिमेंट लेस देन है 1000 से, एक्स एलिमेंट्स को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब सेट टेबुलर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पार्ट 1 है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इस सिंबल का मतलब और एक्स लेस देन है और या इक्वल है 35 के, मीन्स के 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 35 तक या इक्वल टू 35 होना चाहिए, 35 से लेस देन होना चाहिए। तो हमने 3 6 9 12 to 33 कर दिया, क्योंकि 35 तो 3 के मल्टीपल्स में से नहीं है। पार्ट 2 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये आर रियल नंबर को रेफर करता है, और 2x + 1 इक्वल है 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू बताइए। अब ये देखिए, ये +1 इक्वल के इस साइड पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2x। अब 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल की इस साइड पर हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर -1 था तो -1 के साथ डिवाइड हो गया, इट मीन्स हमारे पास एलिमेंट क्या है, -1 और 2, और ये है रियल नंबर। पार्ट 3 हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है प्राइम नंबर से और एक्स लेस देन है 12 से। अब 12 से लेस देन जो प्राइम नंबर है हम उनको राइट कर देंगे 2 3 5 7 11। पार्ट 4 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 से जितने भी डिवाइड होने वाले एलिमेंट्स हैं हम उनको लिख देंगे। 1 भी 128 से डिवाइड हो सकता है, 2 भी, 4 8 16 32 64 और 128। पार्ट 5 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इक्वल है 2n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, मीन्स 1 2 3 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर, और n लेस देन है 8 से। तो हम 2^1 करेंगे 2 आएगा, 2^2 करेंगे 4, 3 करेंगे 8 आएगा, 4 करेंगे 16, ऐसे ही पावर 5 करेंगे 32 आ जाएगा, 6 करेंगे 64 आ जाएगा, 7 करेंगे 128 आ जाएगा, क्योंकि लेस देन 8 है हमारे पास। पार्ट 6 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और x + 4 इक्वल है 0। अब देखिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए हमारे पास, और उसने इक्वेशन में भी बता दिया है। अब यहाँ पर +4 है, इक्वल के इस साइड पर -4 हो जाएगा, तो एलिमेंट तो हमारे पास x = -4 आ जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर में हमारे पास -4 कहीं पर भी नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, +1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जाते हैं, उसमें माइनस वाला कोई डिजिट नहीं आता, वो इंटेजर्स होते हैं। इट मीन्स हमारे पास सेट क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट कोई ऐसा कोई सेट नहीं है, तो हम उसकी जगह लिख देंगे हमारे पास नल सेट है। पार्ट 7 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और एक्स इक्वल है एक्स के, मीन्स के हमारे पास वैसे ही नेचुरल नंबर का है, 1 से स्टार्ट है, इसका कोई एंड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 और हम डॉट्स लगा देंगे, मीन्स नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। पार्ट 8 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इंटेजर्स नंबर और 3x + 1 इक्वल है 0। अभी ये इक्वेशन हल करते हैं, +1 इज इक्वल की साइड पर -1 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास 1/3 आ जाएगा, -1/3। अब इंटेजर्स में -1/3 कहीं पर भी नहीं आता, तो यही भी हमारे पास क्या होगा, जस्ट एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। मीन्स जितने भी सेट दिए गए उनमें से जस्ट कोई से भी 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने उनके लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, एक वो सेट हैं अगर मेरे पास A और B सेट है, A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हों तो A प्रॉपर सबसेट होगा B के, लेकिन A कभी भी इक्वल नहीं होगा B के।
तो पार्ट 1 है हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं एक सेट बना देती हूँ, एक सेट के अंदर ए और एक सेट के अंदर बी। अब ये सेट के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। ये सेट बी बनाया मैंने, इसके एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, प्रॉपर सबसेट्स इस सेट के। पार्ट 2 है 0 1, एक सेट मैंने 0 बना दिया, एक 1। तो 0 इसमें मौजूद है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। ये प्रॉपर सबसेट हो गया इसका। ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इसका एक और प्रॉपर सबसेट बनता है लेकिन उन्होंने जस्ट 2 प्रॉपर सबसेट्स कहे हैं तो जस्ट 2 लिखे हैं। अब ये है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के तो बहुत सारे प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, तो जस्ट हमने 2 बनाने हैं। तो 1 से स्टार्ट होता है और 3 लिख लो, 2 लिख लो, कोई भी किसी का भी सेट बना सकते हैं। तो मैंने जस्ट 1 एक सेट बनाया जिसमें 1 लिखा है, एक सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 3। अब ये इंटीजर्स नंबर का है, इसमें एक मैंने सेट बना लिया -2 और एक सेट बना लिया 2 क्योंकि इसमें 0 +1 +-1 +-2 बहुत सारे आते हैं। तो ये इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। इसके एलिमेंट्स में इसमें मौजूद है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। पार्ट 5 है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स वो हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके। तो हमने कोई भी ले लिया, 2 और 3 ले लिया, 7 और 4 एक सेट ले लिया, वो ये सारे इसमें मौजूद हैं। ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं। पार्ट 6 है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जो हम नंबर लाइन पर लिख सके और नंबर लाइन पर हर नंबर लिखा जा सकता है। तो अब ये देखिए, एक हमने 3 ले लिया और एक हमने √3 ले लिया क्योंकि रियल नंबर इक्वल है रैशनल और इरैशनल नंबर्स के। एक हमने सेट ले लिया 3 का और एक √3 का, तो ये दोनों रियल नंबर्स में मौजूद हैं, ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। पार्ट 7 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रैशनल नंबर से और 0 से अबव है, मीन्स 0 लेस देन है एक्स के, और एंड होता है हमारे पास 2, या तो लेस देन और इक्वल टू 2 तक, लेस देन और इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर 1 से, अब देखें 0 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 0 से अबव हैं, तो हम लिखेंगे एक 1 और दूसरा हम 2 भी लिख सकते हैं लेकिन 2 से पहले हमारे पास 3/2 भी आ जाता है, तो हमने लिख लिया 3/2। ये दोनों इस सेट में मौजूद हैं और ये इसके प्रॉपर सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। वो कह रहे कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो। यस, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका प्रॉपर सबसेट कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं एम्प्टी सेट ही रखूँ इसका प्रॉपर सबसेट तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट प्रॉपर सबसेट में जो कंडीशन है कि वो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। हम राइट कर देंगे एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड सेट ए बी। मीन्स अंदर एलिमेंट्स सेम लिखे हुए हैं लेकिन एक चीज़ आप और करें, ये जो सेट है इसके अंदर एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट। अब इन दोनों एलिमेंट्स को बना के उन्होंने एक कर दिया एक सेट में, और इसका भी एक पावर सेट है जिसे हम कह देते हैं। तो पावर सेट का ये अंदर ये सेट हो तो ये एक एलिमेंट हम इसको काउंट करेंगे कि ये हमारे पास जस्ट 1 एलिमेंट है और ये 2 एलिमेंट्स। तो हम डिफरेंस बता देंगे कि भाई सेट ए बी कंटेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, बट पावर सेट और फिर सेट ए बी आएगा इसके अंदर तो कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। सेट ए बी इसके अंदर जस्ट 1